कि इंटरसेक्शन और यूनियन का लाइफ में क्या यूज है, यानी मैथ्स का यूज क्या है। ये तो आमतौर पे लोग कहते ही हैं, पर जैसे अब सेट चैप्टर चल रहा है, इंटरसेक्शन और यूनियन हमने पढ़ा, तो लोग कहते हैं इसका यूज क्या है। अब आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं मैं। सिचुएशन ये है कि अगर जो 400 पीपल है और 400 पीपल में 250 पीपल अगर जो इंग्लिश बोलना जानते हैं और 200 हिंदी बोलना जानते हैं, तो कितने लोग एक जैसा मतलब दोनों कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं। अब क्वेश्चन अभी बात की बात है कि हम आंसर क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अगर जो एक सिंपल व्यक्ति सोचे कि 400 पीपल में 250 हिंदी और 200 इंग्लिश बोल रहे हैं तो 450 तो यही हो गए, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि क्या मतलब है इसका। तो इसीलिए मैं आज आपको इंटरसेक्शन और यूनियन का एक यूज बता रहा हूँ और उससे फॉर्मूला ड्राइव होगा और जिसको हम आगे यूज करेंगे इस तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पे एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, इसमें ये ए है, ये बी है। आप इसको ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं और इसको आप कहते हैं ए माइनस बी और इसको आप कहते हैं b माइनस ए, ठीक है। तो जब आप देखेंगे इन तीनों का सम मिलाएंगे तो ये पूरा यूनियन आएगा। तो a यूनियन b लिखेंगे तो a माइनस बी वाला पार्ट, फिर a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट, फिर b माइनस a वाला, तो तीनों पार्ट मिला के यूनियन b। ओके, अगर जो मैं आपसे कहूं यहां पर कि a माइनस बी है और ये a इंटरसेक्शन b है, इसको तो मैं लिख ही लेता हूं ऐसे के ऐसे ही। फिर यहाँ पे b माइनस a है, मैं इसमें ये a इंटरसेक्शन b ऐड कर रहा हूं और इतना ही a इंटरसेक्शन b सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, और ये मैंने सेट की फॉर्म में लिखा कि ये सेट आएगा, ये अलग अलग। अगर जो मैं इसे नंबर ऐड कर दूं a यूनियन b इज इक्वल्स टू n a माइनस b, फिर n a इंटरसेक्शन b, फिर n b माइनस a, n a इंटरसेक्शन b, ठीक है, और माइनस n a इंटरसेक्शन b। आप देखोगे आप यहाँ पर अगर जो n आप यूज करते हो तो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सेम बात को मैंने दोबारा रिपीट करी। आपको अगर जो अटपटा लगे तो मैं इसको हटा भी सकता हूं। अभी फिलहाल n, क्योंकि आपको हो सकता है n का मतलब होता है कार्डिनल नंबर, नंबर उसमें आएगा। अभी सेट को ही लेके चलते हैं, तो लेट्स सी। अब ये a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b पूरा मिला के a हो जाएगा, a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिला के a हो जाएगा। तो इसको मैं a लिख रहा हूं, यहां से b माइनस a है ये और ये a इंटरसेक्शन b है, ये दोनों मिला के हमारा हो जाएगा b, और ये a इंटरसेक्शन b ऑलरेडी था, ये वाला पार्ट आ गया यहाँ पर, और ये a यूनियन b। नाउ यू कैन टेक n, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे n अगर जो लूंगा तो यहाँ पे भी n लेना पड़ेगा, n भी लेना पड़ेगा और n a इंटरसेक्शन b। तो आप देखोगे कि ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, यानी दो सेट का यूनियन जो होगा वो अलग अलग उनके na प्लस nb माइनस उनका जो कॉमन a इंटरसेक्शन b होगा, तो उसको लेके करेंगे। अगेन इसमें एक सिचुएशन और ऐड कर रहा हूं, अगर तो ये सिचुएशन ऐसी हो कि तीन सेट हो जाए a b और यहां पर c, तो बेटा इसको बोलते हैं हम लोग a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। इसको हम a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बोलते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है। अगेन अब इसके लिए एक नया फॉर्मूला जो हम लोग लेके आएंगे, तो इस फॉर्मूले को आप जरूर ध्यान रखें, मैं दोबारा भी यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने जा रहे हैं हम एक नया फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है हमारा 3 के लिए, और वो क्या आता है देखते हैं, लेट्स सी। अगर जो na यूनियन b यूनियन c है तो इसको हम na प्लस nb प्लस nc, एक तो तीनों का अलग अलग लिख सकते हो, फिर दो का na इंटरसेक्शन b, na इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, फिर nc इंटरसेक्शन a, ये हो गया। फिर
प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है वो तीनों का कॉमन पार्ट को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ का आइडिया क्या है, प्रूफ कैसे कर सकते हैं वो सुनो। तो यहाँ पे आपने पढ़ा भी अभी ए यूनियन बी को कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसी का हमें यूज करना है। तो यूज करने के लिए क्या करेंगे हम इसको, आप देखोगे कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। पहले हम बिना एन के भी ले सकते हैं और इसको शुरू कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि अगर जो मैं इसको एक ये वाला लेट करूं और ये ए है तो दो लेट कर दिया, दो के लिए मेरे पास फॉर्मूला है। तो दो के लिए फॉर्मूला क्या है, एन ए प्लस एन बी, यानी ये बी का काम कर रहा है, फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। एन अगर जो आप नहीं लगा रहे हो तो आप मत लगाएं अभी शुरुआत में, ठीक है। बाद में लास्ट में पूरे फॉर्मूले में एन डाल देंगे हम। इसके बाद आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि नाउ यू कैन हैव, ये तो यूनियन बी यूनियन सी तो चल ही रहा था, ए भी है, अब बी यूनियन सी में आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे तो बी सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। अगर जो आप यहाँ पे n पुट करते हो तो सब जगह n आ जाएगा। अब आप समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूं, n लगाने से नंबर को रिप्रेजेंट करता है यहां पर, फिर ये इन दोनों में लगा रहा हूं बच्चों। क्या फॉर्मूला है कि यही वाला a बी का a b और माइनस इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे b c और माइनस इंटरसेक्शन, और ये ऑलरेडी है। तो यहाँ पे देखोगे a इंटरसेक्शन b और फिर यहां पर यूनियन आएगा और फिर a इंटरसेक्शन c, ये चीज। तो आप देखोगे यहां पर Na ऑलरेडी है, Nb ऑलरेडी है, Nc ऑलरेडी है, Nb इंटरसेक्शन c है, फिर यहां पे वही a और b और बीच में यूनियन, फिर से यही फॉर्मूला लगेगा। तो ये आएगा Na इंटरसेक्शन b प्लस Na इंटरसेक्शन c माइनस Na इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c। तो आप देखोगे कि ये फॉर्मूला डिराइव्ड हो गया, Na Nb Nc माइनस Nb इंटरसेक्शन c। आप पॉज करके देख सकते हो धीरे धीरे। सो Na इंटरसेक्शन b, Na माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस जा रहा है, तो Na इंटरसेक्शन c माइनस n, a b और a और c का सबका इंटरसेक्शन हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। सो गाइस ये हमारा फॉर्मूला आ गया आपका, ये प्रूव हो गया। तो आज इस फॉर्मूले को आप देखेंगे तो इस तरीके से आप मेरे चैनल टाइम्स मैथमेटिक्स क्लासेस बयार के आते हो, इसको आप अगर जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आगे भी वीडियो मिलती रहेगी। तो थैंक यू गाइस, ये फॉर्मूला आपका प्रूव हो गया।